हेलो एवरीवन, आप सबों का फिर से एक बार स्वागत है मेरी इस चैनल पे जिसका नाम है एनी क्रिएशंस। और इस चैनल पे आपको ढेर सारी टेक से रिलेटेड नॉलेजेबल वीडियोस मिलती रहती हैं। तो मैंने यहाँ पे अपनी पोल में पूछा हुआ था कि आपको टेक्नोलॉजी फॉर ब्लेंडेड लर्निंग में जो सर्टिफिकेट में एरर आ रहा है एंड #39 एंड #37 या फिर जो क्वेश्चन मार्क आ जाता है कभी कभी, तो वो क्यों आ रहा है, क्या आपको इसके बारे में जानना है। तो काफी सारे लोगों ने कहा कि हाँ उन्हें जानना है, और उनमें से कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने कहा कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उन्हें नहीं जानना है। बट मुझे पता है कि वो भी इस वीडियो को जरूर देखेंगे। तो खैर, नॉलेज सबके लिए होती है। तो मैं आपको इस वीडियो में ये बताने वाली हूँ कि आपका जो टेक्नोलॉजी फॉर ब्लेंडेड लर्निंग में सर्टिफिकेट आया है, उसमें जो एंड हैशटैग उसके बाद जो भी नंबर है वो क्यों आया है, आखिर वो कैसे उस सर्टिफिकेट में आ गया जबकि आपने ऐसा कुछ किया नहीं था। तो अगर आपके सर्टिफिकेट में भी ये एरर आया है या फिर ये मिस्टेक हुआ है, तो आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, आपने क्या गलती की है, आपने गलती की या फिर नहीं की। ये सारी चीजें आपको इस वीडियो में पता चलने वाली है। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली है, लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को इस छोटे से इंट्रो के साथ। तो यहाँ पे जो टेक्नोलॉजी फॉर ब्लेंडेड लर्निंग का जो सर्टिफिकेट है वो यूं ही जनरेट नहीं होता है, वो होता है जनरेट कोडिंग के आधार पे। ठीक है, यहाँ पे कोई बंदा बैठा नहीं हुआ है आपके सारे आंसर सेट को चेक करने के लिए और वो जो सर्टिफिकेट उसे डिजाइन करने के लिए। यहाँ पे सब चीज जो है वो कोडेड है। यहाँ पे एल्गोरिदम सेट किया गया है कि किसके कितने मार्क्स आए हैं या फिर कितने आंसर करेक्ट है, वो कौन सी कैटेगरी में जाएगा, उसका सर्टिफिकेट कैसे जनरेट होगा, ये सारा इन्होंने सेट किया हुआ है। तो सर्टिफिकेट जो जनरेट करने का प्रोसेस है वो आप कर सकते हैं HTML या फिर जावा में। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है, कोडेड लैंग्वेज में दिया गया है तो इसमें यहाँ पे एंड #39 या फिर एंड #37 क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि यहाँ पे आपसे हल्की सी मिस्टेक हो गई है, शायद आपको याद ना हो लेकिन ये मिस्टेक आपसे हुई है। अब आपने कौन सी मिस्टेक की होगी ये मैं बताऊंगी, और अगर आपने वो मिस्टेक की है तो उस पे कौन सा एरर आएगा वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन मार्क की। अगर आपके नाम के जगह पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है या फिर आपके स्कूल के नाम के जगह पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, तो फिर आपने क्या गलती की है। आपने जब यहाँ पे फॉर्म फिलअप किया तो आपने आपका नाम हिंदी में लिखा होगा। अगर आप अपना नाम हिंदी में लिखते हैं तो फिर यहाँ पे वो जो कोडेड लैंग्वेज है वो उसे रीड नहीं कर पाता और वहां पे आपका क्वेश्चन मार्क आ जाता है। तो आप याद करने की कोशिश कीजिए, अगर आपके सर्टिफिकेट में क्वेश्चन मार्क है तो आपने जरूर अपना नाम हिंदी या फिर अदर लैंग्वेज में दिया होगा। अगर आपने अपना नाम इंग्लिश में दिया होगा तो वो बिल्कुल सही आएगा, क्योंकि अधिकतर जो कोडेड होते हैं वो इजीली इंग्लिश लैंग्वेज को पहचान लेते हैं, लेकिन हिंदी या फिर अदर लैंग्वेज को पहचानना उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए वहां पे आपको क्वेश्चन मार्क आ रहा है। तो ये बात तो क्लियर है कि अगर आपके सर्टिफिकेट में क्वेश्चन मार्क है तो वो इसीलिए है क्योंकि आपने वहां पे हिंदी जो है वो इस्तेमाल किया है। हालांकि आपका जो लेसन प्लान है वो हिंदी में आपने सबमिट कर दिया, वो अलग बात है, लेकिन जो फॉर्म आपने फिलअप किया वहां पे आपको हिंदी में नहीं लिखना चाहिए था, हिंदी में आपने लिख दिया जिसकी वजह से क्वेश्चन मार्क आ गया है। अब बात करते हैं कि एंड #39 क्यों आता है, एंड #37 क्यों आता है या फिर एंड #38 क्यों आ जाता है। तो इसमें भी आपकी ही गलती है। गलती नहीं, एक्चुअली ये नॉर्मल सा चीज है जो हम लोग सबको ही करते हैं, मैं भी करती हूँ, ताकि हम अपनी चीजों को थोड़ा हाईलाइटेड कर सके। लेकिन यहाँ पे जो कोडेड लैंग्वेज इस्तेमाल करता है जावा और यहाँ पे HTML, वो इसे नहीं समझ पाता है और इसकी वजह से ये एरर कोड आ जाते हैं। तो अगर आपके सर्टिफिकेट में #39 है एंड #39 है तो आपने वहां पे क्या मिस्टेक की है वो मैं बता देती हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि अपने डॉक्यूमेंट या फिर सर्टिफिकेट में इस एरर कोड को देख करके घबरा जाते हैं कि भाई ये कैसे आ गया, क्या मतलब है इसका। तो यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा जो है रीडिंग करने में, जो कोडेड लैंग्वेज है रीड करने में यहाँ पे थोड़ा असफल रहा है, इस वजह से आपको यहाँ पे आ रहा है। अगर आप याद करेंगे या फिर हो सकता है आप भूल भी चुके हो, लेकिन आप याद करने की कोशिश कीजिए कि अगर आपने अपने स्कूल के नाम पे या फिर कहीं पे भी जहां पे आपका नाम हो, आपके स्कूल का नाम हो, जो फॉर्म फिलअप करने को आया था, कहीं पे भी अगर आपने अपोस्ट्रोफी लगाया है, ओके, अगर आपने अपोस्ट्रोफी लगाया है तो फिर सर्टिफिकेट में आपको यहाँ पे
एंड #39 देखने के लिए मिलेगा। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। आप दूसरे को समझा सकते हैं कि भाई ये जो एरर है ये क्यों यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब बात कर लेते हैं कि और ऐसे कौन से एरर हैं, जैसे कि एंड #37 एंड #38, ये सारे का मतलब क्या है, क्या गलती मैंने कर दी। तो इसमें भी आपने कुछ ना कुछ सिंबल इस्तेमाल किया है, तभी जाकर के ये एरर आपको दिख रहा है। तो कौन से है वो सिंबल, क्या इस्तेमाल होगा, कौन से सिंबल में कौन सा एरर आएगा, इसकी मैं थोड़ी सी डिटेल आपको चीजें हैं ये कोडेड होती हैं, जो कि यहाँ पे समझ में नहीं आती, तो भाई वो अपने मर्जी से कुछ भी लगा देता है। तो यहाँ पे मैंने कुछ यहाँ पे एरर जो बताए हैं, कुछ सैम्बल्स जो बताए हैं, अगर आप वो डाले हैं जब भी आप फॉर्म को फिलअप कर रहे हो, तो फिर आपका जो एरर है वो डेफिनेटली आया होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं, इसके लिए बहुत सारे लोग परेशान थे कि मेरे सर्टिफिकेट में ये क्यों आ गया। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि इससे घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। सिंपली आपसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, मिस्टेक नहीं बोलेंगे इसे, क्योंकि हर कोई करता है, मैं भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि ये जो है थोड़ा हाईलाइटेड रहे, तो मैं डबल कोटेशन इस्तेमाल कर लेती हूँ, या फिर मैं कभी कभी स्लैश इस्तेमाल कर लेती हूँ। हमें पता नहीं होता है कि आगे क्या होने वाला है, तो आपने भी उस समय इस्तेमाल कर लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पे ये जो एरर है वो शो हो रहे हैं। अब आप कहेंगे नहीं मुझे तो याद नहीं कि मैंने किया था, नहीं किया था। तो आपने जरूर किया होगा, क्योंकि बिना किए ये एरर नहीं आएगा। कोडेड लैंग्वेज में बिना किए ये एरर आ ही नहीं सकता। आपने जल्दबाजी में की होगी, आपने चेक नहीं किया होगा और आपने सबमिट कर दिया होगा, इसीलिए ये सारे एरर्स आपको आ रहे हैं। ये कोडेड लैंग्वेज को रीड नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से ये एरर आपके लिए भेजे जाते हैं। तो मैंने बताया क्वेश्चन मार्क क्यों है, हिंदी अगर आपने इस्तेमाल किया है उसके लिए। तो अब मुझे लगता है कि आपके जो सारे डाउट्स होंगे ये एरर को लेकर के वो क्लियर हो गए होंगे, और ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी, अच्छी लगी, तो इसे लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह की अच्छी और नॉलेजेबल वीडियोस आपको यहीं पे देखने के लिए मिलती रहेंगी। बेल आइकन को दबाइए, ऑल पे सेलेक्ट करके रखिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे सोशल मीडिया के लिंक्स हैं, अगर आपको मन करता है तो आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट बात, 38 अप्रैल इज द लास्ट डेट फॉर दिस फॉर्म सबमिशन। एक दिन बाकी है, आप तुरंत कर सकते हैं, आपको भी सर्टिफिकेट मिल जाएगा। सारी जो चीजें हैं जो इससे रिलेट करती हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी हैं। सारा जो गूगल का फॉर्म्स है, आपके लेसन प्लान का फॉर्मेट है, सब कुछ आपको इसी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो नीचे लिंक है, जाकर के आप चेकआउट कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।